हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें सीखना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ पूरा वीडियो देखना है। दिस इज वानी यादव एंड यू आर वाचिंग द चैनल ईज इंग्लिश। इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, please subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then press the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. मैं कसम खाता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई स्वेयर। आई स्वेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई है, मम्मा ने कहा कि दोबारा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, आगे बहुत पिटाई हुई। तो आप कहते हो ना कि जब पिटाई होती है तो आप कहते हो ना, मम्मी कसम खाता हूँ दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो आप इंग्लिश में कहिए, माँ आई स्वेयर दैट आई विल नेवर डू इट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वेयर टू गॉड। आई स्वेयर टू गॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ग्रुप में से कोई चीज़ चोरी हो गई है, नहीं मिल रही है, तो लोग एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं। जब ब्लेम करने लगते हैं तो आप कहते हो ना कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने तो नहीं की है। तो आप कहिए, आई स्वेयर टू गॉड दैट दिस इज़ नॉट डन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें फिर से देर हो गई। तो आप कहिए, यू आर लेट अगेन। यू आर लेट अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो हर चीज़ में लेट ही आता है। कभी कोई फंक्शन हो, कुछ स्पेशल ओकेज़न हो, हमेशा डिले करता है। तो जब आने वाले टाइम पे जो कोई फंक्शन हुआ और वो दोबारा लेट आया, तब आप सेंटेंस यूज़ करते हो ना, यार तुम फिर लेट हो गए। तो आप कहिए, यू आर लेट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे परवाह नहीं है। इंग्लिश में बोलिए, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी का क्लास में ग्रुप बनाया गया और एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया। उस ग्रुप में आप भी हो, बट आपको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सब खुद से ही अपना अपना कर रहे हैं। तब आप कहते हो ना कि ठीक है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अच्छा हो बुरा हो, मैं इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करूँगा। तो ये अगर कहते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे कोई परवाह नहीं है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। सेंटेंस, मैं फंस गया हूँ। इंग्लिश में कहेंगे, आई एम स्टक। आई एम स्टक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं गए थे किसी काम से और आपको वहाँ पे और दो चार काम हो गए, तो आप फंस गए, या फिर आपके फ्रेंड्स मिल गए और आप वापस नहीं आ पाए। जाते हुए आप प्रॉमिस करके गए थे कि मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, फिर हम लोग मूवी देखने चलेंगे। घर से अब कॉल पे कॉल आ रही है आपको, आप नहीं आ पा रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि सॉरी यार, मैं थोड़ा यहाँ फंस गया हूँ, कल चलते हैं, आज प्लान कैंसिल करते हैं। तो आप बोलिए, सॉरी आई एम स्टक हेयर। ऐसे ही अगर आपके साथ और कई सारे लोग हैं और कह रहे हो कि हम यहाँ फंस गए हैं, तो आप कहिए, वी आर स्टक हेयर। वी आर स्टक हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कुछ समय लगेगा। इंग्लिश में बोलिए, इट गोना टेक सम टाइम। इट्स गोना टेक सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेटेस्ट मूवी आई है और आप लोग ने प्लान बनाया कि चलो आज इसे देखते हैं अपने लैपटॉप पे, लेकिन फिर आपके माइंड में आया कि यार ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे ऐड आएंगे, ऐसा करते हैं हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है कर लो। उसके बाद जब आप डाउनलोड करने लगते हो तो आप बोलते हो ना कि इसे डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह अरेंज कर लेते हैं। तो अगर ये कहना है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो आप बोलिए, इट्स गonna टेक सम टाइम। इट्स गonna टेक सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, आप इसको ऐसे करते हैं। इंग्लिश में बोलिए, दैट्स हाउ यू डू इट। दैट्स हाउ यू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में रंगोली बनाने का कंपटीशन हुआ, अब दोनों ने सेम रंगोली बनाई, लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग था। तो आप कहते हो कि देखो हम दोनों ने सेम सेम बनाई, लेकिन मैं इसको ऐसे बनाता हूँ और आप इसको ऐसे करते हैं। तो इस टाइम अगर आपको ये कहना है कि आप इसको ऐसे करते हैं, आप इंग्लिश में कहिए, दैट्स हाउ यू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये हो सकता है। इंग्लिश में बोलिए, इट कुड बी। इट कुड बी। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने प्लान बनाया कि आज हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, पूरी फैमिली मेम्बर्स, जिसमें से कि आपका जो भाई है वो किसी काम से बाहर गया था, बट वो टाइम से नहीं आ पाया। आप उसे कॉल कर रहे हो, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। तब आप लोग अजम्पशंस लगाना स्टार्ट करते हो ना कि ये हो सकता है, शायद वो कहीं फंस गया हो इसलिए नहीं आया। इंग्लिश में बोलेंगे, इट कुड बी दैट ही विल स्टक समवेयर, दैट्स वाई ही डिडंट अराइव ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या गड़बड़ है, पूछिए, व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल,
आपके घर में कुछ गेस्ट आए। पापा ने कहा कि बेटा सबके लिए नाश्ता लगाओ, और आप लोग किचन में हो, कुछ गॉसिप कर रहे हो। तब पापा आते हैं ना, पूछते हैं क्या गड़बड़ है। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए व्हाट्स रॉन्ग, वाई आर टेकिंग सो लॉन्ग, मतलब इतना टाइम क्यों ले रहे हो, क्या गड़बड़ है। तो उन्हें कहना चाहिए व्हाट्स रॉन्ग, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, मतलब इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। इंग्लिश में बोलेंगे आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे कल एग्ज़ाम है, तो आप आज उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मान लीजिए आप शाम को पढ़ रहे हो, काफ़ी लेट हो गया, फिर आप टाइम देखते हो, सडनली 11 o'clock हो गया। तो आप कहते हो ना कि मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि मुझे खाना भी खाना है। तो अगर ये कहना है कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, आप इंग्लिश में कह सकते हो आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। मुझे विश्वास दिलाओ। इंग्लिश में बोलेंगे कन्विंस मी। कन्विंस मी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा पापा मुझे शॉप खोलनी है एक, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा। तो पापा को आपके ऊपर हंसी आ गई। उन्होंने कहा ऐसा करो, पहले तुम मुझे ही एक चीज़ बेच के दिखाओ, मुझे विश्वास दिलाओ कि हाँ तुम कर सकते हो। पापा को इंग्लिश में कैसे बोलना है? फर्स्टली यू हैव टू कन्विंस मी दैट यू कैन सेल अ प्रोडक्ट, देन आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी नहीं तो कभी नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नाउ और नेवर। इट्स नाउ और नेवर। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है कि हम लोग शिमला घूमने जाएं। आपने पापा से कहा, तो पापा ने कहा कि नहीं अभी थोड़ा बजट नहीं है, या फिर कई सारे बहाने आपको बता दी, अभी थोड़ा बड़े हो जाओ तुम तब चलेंगे। तो आपने कहा ठीक है, अगर आप अभी नहीं चलेंगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मतलब इसी ड्यूरेशन में चलिए, नहीं तो मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। तो अगर ऐसा कहना है अभी नहीं तो कभी नहीं, आप बोलिए इट्स नाउ और नेवर। इट्स नाउ और नेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। इंग्लिश में कहिए वाई वुड ही लाई टू मी। वाई वुड ही लाई टू मी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में गए तो आपको पता चला कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़े कम आए हैं, बट उसने आपको ज़्यादा बताए हैं। तब सब कहते हैं ना नहीं यार उसके इतने ही आए हैं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तब आप कहते हैं ना कि वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा भाई, उसके जितने होंगे वो मुझे बताएगा, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। कहिए वाई वुड ही लाई टू मी। Why would he lie to me? नेक्स्ट सेंटेंस, यह और भी बदतर हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इट विल गेट वर्स। इट विल गेट वर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कलर पेन्स लिए और उनको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वो रखे हैं। तो एक दिन आपकी सिस्टर ने देखा कि ऐसे रखे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो वो आपसे बोलती है ना कि इनको यूज़ कर लो, ये ऐसे ही ख़राब हो गए हैं, अदरवाइज़ ये और बदतर हो जाएंगे। तो उन्हें कैसे इंग्लिश में बोलना चाहिए? यूज़ इट और इट विल गेट वर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन यह बाद में बेहतर हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे बट इट विल गेट बेटर लेटर। बट इट विल गेट बेटर लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ड्राइंग बनाई है, तो आपके सिस्टर ने कहा कि ये थोड़ी कम अच्छी है, तो फिर इसको और इम्प्रूव करो। तो आप कहते हो ना कि अभी ये रफ बनाया है, ये बाद में बेहतर हो जाएगी। तो आप कहिए इट विल गेट बेटर लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ऐसा करते नहीं रह सकता। इंग्लिश में कहेंगे आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस। आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली है, और आप डेली उसके लिए उनको झूठ बोलते हो। जब डेली डेली झूठ बोलते हो तो आप एक दिन रियलाइज़ करते हो कि मैं ऐसा करते नहीं रह सकता, मतलब मैं ऐसा डेली कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, मुझे अपने पेरेंट्स को सच बताना चाहिए। तब अगर आपको ऐसा सेंटेंस यूज़ करना है कि मैं ऐसा करते नहीं रह सकता, आप कहिए आई कैंट कीप ऑन डूइंग दिस। आई कैंट कीप ऑन डूइंग दिस। राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।